everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today we are going to discuss about the internal genitalia. External genitalia जो है वो already uploaded है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल जेनाइटेलिया बोल सकते हैं या फिर इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन सी कैविटी में आते हैं? पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी, इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर आते हैं। हमारी बेसिक 4 कैविटीज होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी क्रेनियल कैविटी, आफ्टर दैट थोरेसिक कैविटी, देन एब्डोमिनल कैविटी एंड द लास्ट वन इज पेल्विक कैविटी। तो ये जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पेल्विक कैविटी में इंक्लूडेड है। ओके, सो द इंटरनल जेनाइटेलिया कंसिस्ट ऑफ वेजाइना, यूट्रस, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेजाइना, यूट्रस, 2 यूट्राइन ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज। सबसे पहले देखते हैं वेजाइना। तो देखिए डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो वेजाइना कहां प्रेजेंट है? यहां पर। ओके, तो ये है वेजाइना। यूट्रस, देखिए ये जो पोर्शन है ये है यूट्रस। ओके, और ये जो यहां से आपको थोड़ा सा प्रोट्रूडेड पोर्शन ये जो नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। नोट डाउन कर लीजिएगा, फंडस ऑफ यूटेरस। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूट्राइन ट्यूब्स। तो आपको 2 ट्यूब्स नजर आ रही हैं, देखिए ये रही, ये वाली जो 2 ट्यूब्स नजर आ रही हैं इन्हें ही हम बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब्स। ये वाली एंड दिस वन। ओके, तो जो 2 ट्यूब्स नजर आ रही हैं इन्हें हम बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब्स। 2 ओवरीज, देखिए ये है ओवरीज। ओके, अब देखिए हमने अभी स्टडी किया वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स एंड ओवरीज, बट बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए इन्हें क्या बोला जाता है? देखिए जहां भी फंडस ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है उसके साथ ट्यूब कनेक्ट है, इस वाले पोर्शन को यहाँ जहां से इसकी स्टार्टिंग हो रही है इसे हम बोलते हैं इस्थमस। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे हम बोलते हैं इस्थमस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं। पहला लिगामेंट हमें नजर आ रहा है ओवरी के साथ जो कनेक्टेड है, इसे तो बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट। जो ओवरी के साथ कनेक्टेड है इसे हम बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट। एंड 2 लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट। नोट डाउन कर लीजिएगा, राउंड लिगामेंट। ओके, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे एम्प्यूला। क्या बोलेंगे? एम्प्यूला। एंड इसे हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि वेजाइना का इन सब जो हमने ऑर्गन्स अभी यहाँ पर मैंने आपको नोट डाउन करके दिखाए हैं, ये जो सब ऑर्गन्स अभी हमने देखे कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगी मैं आपको कि वेजाइना का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखिए द वेजाइना सर्व्स एज अ पाथवे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड चाइल्ड बर्थ। वेजाइना एज अ पाथवे, एक वे क्रिएट करती है। वेजाइना एक पाथवे है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो भी आता है वो वेजाइना के थ्रू आता है। एंड चाइल्ड बर्थ, ओके, चाइल्ड बर्थ में भी एक वे प्रोवाइड करती है, पाथवे है चाइल्ड बर्थ का। ओके, इट्स लेंथ इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। वेजाइना की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। वेजाइना इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, इट इज अ ट्यूबुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एक ट्यूबुलर ऑर्गन है। ठीक है, देखिए मैंने आपको डायग्राम में शो किया था, इस तरीके से है वेजाइना का जो स्ट्रक्चर है। तो ये एक ट्यूबुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लाइन है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इट ऑल्सो रिसीव सीमन। वेजाइना जो है सीमन को रिसीव करती है इंटरकोर्स के ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना।
सो इसकी बेसिक 3 लेयर्स होती है। वेजाइना कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। सो द आउटर मोस्ट लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एरियोलर टिश्यू से बनी होती है। मिडल लेयर की अगर हम बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल लेयर जिसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वेजाइना की, वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो इसकी बेसिक 3 लेयर्स होती हैं। तो जैसे मैंने आपको एक डायग्राम में शो किया था, ये मान लीजिए वेजाइना है, तो इसके अंदर ये जो लेयर्स है ये कैसे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ट्रांसवर्स प्रेजेंट होंगी। देखो इस तरीके से प्रेजेंट होंगी लेयर्स, इस तरीके से ट्रांसवर्स प्रेजेंट होती हैं लेयर्स वेजाइना के अंदर। बेसिक 3 लेयर्स है। आउटर मोस्ट इज एरियोलर टिश्यू, मिडल लेयर स्मूथ मसल होती है, एंड इनर मोस्ट जो लेयर है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। अब देखिए, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है आना स्टार्ट हो जाता है। आपने स्टडी किया होगा प्यूबर्टी का टाइम पीरियड कौन सा होता है। प्यूबर्टी में और क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी ग्रोथ होनी होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो वेजाइना है ये एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। नोट डाउन कर लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक एसिड प्रोड्यूस करता है। वेजाइना में ये जो बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो कि एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ओके, सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी वेजाइना में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि एक बैक्टीरिया है, वो एक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड, जो क्या करता है, जो भी वेजाइना में जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ होने से प्रिवेंट कर देता है। ठीक है। एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज भी ये बैक्टीरिया जो है वेजाइना में प्रेजेंट रहता है। मेनोपॉज क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम वेजाइना के फंक्शंस की बात करें तो बेसिक वेजाइना के 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वेजाइना की जो लाइनिंग है वो ग्लांस पेनिस को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है। वेजाइना क्या करती है, ग्लांस पेनिस को स्टिमुलेट कर देती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इजैकुलेशन ऑफ सीमन, सीमन का इजैकुलेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि सेकंड फंक्शन है वेजाइना का कि क्या करती है, पाथवे है, एक बर्थ कैनाल आप बोल सकते हो, बर्थ कैनाल है फॉर चाइल्ड बर्थ। ओके, अब हम देख रहे हैं यूट्रस। सो यूट्रस इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन। पियर एक फ्रूट है, आप सब लोग जानते हो। तो यूट्रस का जो शेप है वो बिल्कुल पियर की तरह होता है। देखिए, ये 2 यूट्राइन ट्यूब्स है, ये है फंडस ऑफ यूट्रस एंड ये है यूट्रस। ओके, देखिए इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर in लेंथ। इसकी जो लेंथ है ये होती है 7.5 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है वो ये एक एवरेज मेजरमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, एक एवरेज मेजरमेंट्स हैं। 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, विड्थ मीन्स इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस मतलब इसकी मोटाई। ओके, जिसको डायमीटर आप बोल सकते हो, इसका जो डायमीटर है वो होता है 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। द पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के पार्ट्स देख लीजिए, फंडस है, बॉडी है एंड सर्विक्स है। इसे हम बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। ये है यूट्रस की बॉडी एंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है सर्विक्स। ओके, अब देख लेते हैं यूट्रस का स्ट्रक्चर कि इस यूट्रस में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। सो द वॉल्स ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है यूट्रस में, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। तो जो पेरीमीट्रियम है ये आउटर मोस्ट लेयर है। पेरीमीट्रियम इज द आउटर मोस्ट
लेयर या फिर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, सीरस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन। ओके, अब हम मायोमेट्रियम की बात करते हैं। मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ लेयर से बनी होती है, मायोमेट्रियम जो है वो स्मूथ लेयर से बनी होती है और ये यूट्रस की मिडल लेयर है, मिडल लेयर। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करती है बिकॉज इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं जो क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं यूट्रस के अंदर। दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल लेयर। ओके, नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर है। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। फर्दर ये 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। एंडोमेट्रियम लेयर फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज स्ट्रेटम फंक्शनैलिस and second one is stratum basalis, stratum basalis। अब देखिए जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो लेयर है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर यूट्राइन कैविटी के क्लोज होती है, क्लोजर टू यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी के क्लोजर होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर जो कि एंडोमेट्रियम की लेयर है, जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शट डाउन हो जाती है। कौन सी लेयर जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शट डाउन हो जाती है, एंडोमेट्रियम की फर्स्ट लेयर, 2 लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम की जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। सेकंड है स्ट्रेटम बेसिलस। अब स्ट्रेटम बेसिलस क्या होता है, स्ट्रेटम बेसिलस जो है वो डीप लेयर होती है, ठीक है, तो वो शट डाउन नहीं होती है। अब हम अगर यूट्रस के फंक्शंस की बात करें तो इसके बेसिक 2 फंक्शंस हैं। सो देखिए यूट्रस क्या करता है, यूट्रस का क्या फंक्शन है, यूट्रस फ्यूजन में हेल्प करता है, फ्यूजन ऑफ ओवम विद स्पर्म। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है आफ्टर दैट क्या होता है, सीमन इजैकुलेट हो जाता है, मिलियंस में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में। तो क्या करता है यूट्रस, स्पर्म की जब एंट्री होती है यूट्रस में तो यूट्रस ही एक पाथवे आप बोल सकते हो है जो कि स्पर्म के लिए एक पाथवे है। स्पर्म को क्या होना होता है, ओवम से फ्यूज होना होता है। तो यूट्रस क्या करता है, फ्यूजन ऑफ ओवम विद स्पर्म। आफ्टर दैट जब इम्प्लांटेशन होती है वो एंडोमेट्रियम में हो जाती है। एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, जो इम्प्लांटेशन हो जाती है फर्टिलाइज होकर के, वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर में। ओके, सेकेंड जो है वो है कि यूट्रस की जो लेयर है इनर मोस्ट वो शट डाउन हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो हम देख रहे हैं यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस से जो कनेक्टेड होती है यूट्राइन ट्यूब्स, ये 2 इन नंबर होती हैं। सो दीज आर 2 इन नंबर एंड यूट्राइन ट्यूब्स को हम फ्लोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। दीज आर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आउटर इसमें बेसिक 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमने वेजाइना में यूट्रस में स्टडी की थी। यूट्राइन ट्यूब्स में भी 3 बेसिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की लेयर होती है, तो कंफ्यूज मत होना। यूट्रस की जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो थी पेरीमीट्रियम एंड ये है पेरिटोनियम। मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल की, इनर लेयर होती है सिलिएटेड एपिथेलियम की। सो अगर आप बोलेंगे टिश्यू का टॉपिक मैं आपको स्टडी करवा दूंगी। सो टिश्यूज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके थ्योरी के रिगार्डिंग भी अगर हम देखें, थ्योरी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स हम देख लेते हैं यूट्राइन ट्यूब्स के, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। सो ये देखिए, ये 2 मैंने आपको बताया था यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं। ओके, अब देखिए इस्थमस कौन सा पार्ट होता है, जो पार्ट अपर बॉर्डर ऑफ द यूट्रस से एक्सटेंड हो रहा है यहां पर, इसे हम बोलते हैं इस्थमस। जो मिडल पोर्शन है ट्यूब का, जो मिडल पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एम्पुला, मिडल पोर्शन इसे हम बोलेंगे एम्पुला, यहां इसे हम बोलेंगे एम्पुला। एंड जो बिल्कुल एंड का पोर्शन है ये वाला, इसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम।
तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसके पार्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं यूट्राइन ट्यूब्स के फंक्शन की। सो इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? यूट्राइन ट्यूब के अंदर होता है। एंड इट एक्ट एज अ पैसेज वे फॉर ओवम। ओवम को पैसेज प्रोवाइड करती है यूट्राइन ट्यूब, एक पाथवे प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जो ओवरी होती है वो क्या करेगी? रिलीज कर देगी ओवम को। अब क्या होगा? एंटर हो जाएगा ओवम ट्यूब के अंदर, तो ये एक पैसेज वे ही प्रोवाइड कर रही है, ओवम इसमें एंटर हो गया है। दूसरा ये साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे ही स्पर्म वेजाइना एंड यूट्रस से होकर के जैसे ही ट्यूब में एंटर करता है तो वहां पर प्रेजेंट होता है ओवम, और वहीं पर ही स्पर्म ओवम के अंदर जो है एंटर हो जाता है, और यहीं पर हो जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो इसके बेसिक टू फंक्शंस है। इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट एक्ट एज अ पैसेजवे फॉर ओवम। सो ओवरीज आर आलमंड शेप्ड। ओवरीज की मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये एक एवरेज मेजरमेंट है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओवरीज की जो लेंथ है वो होती है 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई वो होती है 2 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो थिकनेस है वो होती है अबाउट 1 सेंटीमीटर। ओवरीज के फंक्शंस की बात करते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवा को, मींस ओवम, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, इनका प्रोडक्शन होता है ओवरीज के थ्रू। तो ये है कुछ ओवरीज के फंक्शंस। ये आप डिटेल में स्टडी कर लेना, आपकी बुक से बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आज हमने स्टडी किया internal genitalia and internal reproductive organs. So do like, share and comment to my YouTube channel, which is Nursing Honesty.